जय हिंद दोस्तों। आइए एसबी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूनिट डिजिट का लेक्चर 4 देखेंगे। क्या देखेंगे? लेक्चर 4 देखेंगे। हम लोग लेक्चर थ्री में पूरा कंप्लीट कर लिए थे कि पावर रहेगा तो कैसे उसको तोड़ेंगे। आइए आज हम उसको प्रैक्टिस करवाते हैं और क्वेश्चन को क्लियर करते जाते हैं, है ना। चलिए देखिएगा ध्यान से। चलिए आप देखिए ध्यान से। जैसे हम बताए थे, आइए एक बार रिविजन करके ही आगे शुरू करते हैं। कहे थे कि जेकर इकाइयां के स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। अगर इतना रहता है, एकर पावर कुछ भी रहे, 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 तो एकर इकाइयां 0, एकर इकाइयां 1, एकर इकाइयां 5, एकर इकाइयां 6। कोई दिक्कत? 6 के 6 है। दूसरा बात बताए थे कि अगर 4 के पावर n है या 9 का पावर n है, क्लियर है, तो बताइए इसका इकाइयां क्या होगा। तो 4 के पावर n यानी n का मान सम हो सकता है या विषम होगा। सम होगा या विषम होगा। देखिए n का मान सम होगा या विषम होगा, क्लियर है। तो देखिए 4 के पावर n यानी सम संख्या रहेगा तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर विषम रहेगा तो क्या हो जाएगा? 1। 4 के 4 हो जाएगा। देखिए आप बता दीजिएगा, 9 के पावर अगर n है, 1 का पावर सम रहेगा तो 1 होगा और ऑर्डर रहेगा तो 9 के 9 होगा। तो देखिए 4 और 2 6 डिजिट क्लियर, बाकी बच गया था 4 डिजिट। आइए 4 लिखते हैं। तो बताए थे 2 वाला और 8 वाला, 2 वाला और 8 वाला कि एकर पावर n है, एकर पावर n है। या फिर बताए थे 3 वाला और 7 वाला, एकर पावर क्या है? n है। ये दोनों सम है, ये दोनों विषम है। वो दोनों सम है, ये दोनों विषम है। तो देखिए अगर n का मान 4 से कट जाए, 4 से कट जाए यानी 4 से भाग दिएंगे तो n/4 कहेंगे, 4 कहेंगे। यानी कि जब n/4 कहेंगे तो यानी कट जाएगा, कट गया तो इकाइयां क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर नहीं कटा, न कटा, तो जो शेष रहेगा वही क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। क्लियर है? जो शेष रहेगा वही पावर होके निकल जाएगा इकाइयां। यहां भी बताए थे उसी बात कि कट गया, 4 से भागा दिए और कट जाए, कट जाए तो इकाइयां क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विषम संख्या है। अगर भागा दिए और न कटे, न कटे, न कटे, कटे, तो जो शेष रहेगा वही, जो शेष बचेगा, शेष ही क्या होगा? पावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? पावर हो जाएगा। अब बाकी इकाइयां निकाल लेंगे। इतना ही आपका कंसेप्ट बताए थे पावर वाला में। आप कितना तक कंप्लीट रखते हैं तो क्वेश्चन देखते के साथ आंसर झलकता रहेगा। चलिए हम बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से मिटा देते हैं। चलिए बाबू, आज केवल 20-30 को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। देखिएगा ध्यान से, देखते जाइएगा, बाकी आपका पूरा पैकेज बन जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से। तो अगर हम कहें, देखिए बाबू, अगर हम कहें कि 5 का पावर 6 गुने 25 का पावर 86 गुने 37 का पावर 49 गुने 31 का पावर 531 गुने 373 के पावर 836। इतना में इकाइयां क्या होगा? इतना का निकालना है इकाइयां। क्या निकालना है? इकाइयां। देखिए ध्यान समझने का प्रयास कीजिए। आपने देखा कि सर लास्ट में क्या है? इकाइयों का सब 5 है। तो 5 के पावर कुछ भी रहेगा, इकाइयां क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बोलिए यहाँ भी 5 है तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 है तो 7 वाला में पावर कैसे भाग देते हैं? 4 से। कैसे? 4 से।
तो बोले 4 से भागा दीजिए, तो कहेंगे बच्चों का 48 बचेगा 1, तो 7 के पावर 1 है तो 7, 7 के पावर 1 है तो 7। यहाँ देखिए 1 है तो 1 तो अजूबे है, 1 के पावर कुछ भी रहेगा 1 के आएगा। चलिए 3 है तो बोलिए 3 है तो पावर कैसे भागा देंगे 4 से, बोले 4 से भागा देंगे तो क्या होगा बाबू, तो 4 से भागा देंगे तो हो जाएगा 6 चके 24, बचा कितना 2, तो बोले 3 के पावर 2 तो कितना हो गया बाबू 9, कितना हो गया 9, गुना कर दीजिए, तो 5 पचे 25, 7 पचे 35 और 9 पचे 45, यानी कितना हो जाएगा 45 में 5, यानी इकाई हमारा कितना हो जाएगा बाबू 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इकाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन रहेगा कि 437 के पावर 8969 प्लस क्या देगा 4268 का पावर 9869243, कहेगा इतना का इकाइयां निकाले। तो देखिए बाबू यहाँ लास्ट में क्या है 7 है, यहाँ लास्ट में क्या है 8 है। क्लियर है। तो आप कैसे भागा देंगे पावर को 4 से, पावर कैसे भागा देंगे बाबू 4 से, देखिए 4 से भागा देंगे यहाँ पे, तो 4 से भागा देंगे 17 चौको 68, कितना रिमाइंडर बच जाएगा 1। क्या देंगे भाग कैसे 4 से, तो कहेंगे 10 चौको 40, कितना बच जाएगा रिमाइंडर 3, क्या बच गया बाबू 3। तो आइए 7 के पावर 1, यहाँ जाएगा 7 के पावर 1 प्लस और हो जाएगा 8 के पावर 3, तो 7 के पावर 1 है तो 7 प्लस 8 के पावर 3, तो 8 64 और 64 गुने 8 तो कितना हो गया 8 चौके 512, तो 512 का मतलब कुछ बाबू 512 का मतलब 2, तो 7 2 9, आंसर कितना हो जाएगा बाबू 9। 8 का क्यों क्या होता है 8 64, 8 चौके 32 512 होता है। कोई दिक्कत, 512 में इकाई 2 यानी कितना होता है आंसर 9। कोई दिक्कत है। चलिए एक क्वेश्चन और सीखिए, देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने बेटर रहेगा। चलिए बाबू जैसे रहता है 8762 के पावर 8692358 इतना कह देगा, कहेगा इतना में इकाई अंक बताएं। क्या अंक बताएं? इकाई अंक बताएं। तो आपको देखना है कि इकाई अंक पर क्या है 2, तो इसका मतलब नहीं खत्म हो गया सब। बोलिए पावर कैसे भागा देंगे 4 से, तो भागा देंगे 4 से, तो 4 इकाई 4 चौको 16, कितना बचेगा बाबू 2, यानी जो शेष बचेगा वही संख्या के पावर हो जाएगा, यानी 2 का पावर 2, कितना हो जाएगा इकाइयां 4, यानी जो इकाई अंक हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, अरे कुछ नहीं है, सब समझ लेंगे आराम से। चलिए देखते हैं अब आगे बढ़ा के कौन जल्दी से आंसर बताते हैं। चलिए अब 6 क्वेश्चन लिखते हैं, आप बना के बताइएगा आंसर। से कहेगा 8969 के पावर 2469। दूसरा क्वेश्चन 3969 के पावर 8264324434 दे देगा। तीसरा 3464 के पावर 89699262 दे देगा। आगे 484 के पावर 32696291 कहेगा इस सब का इकाई अंक निकालें। क्या निकालें? इकाई अंक निकालें। क्या पूछ रहा है? इकाई अंक पूछ रहा है। तो बताइए तो जल्दी में कौन ज्यादा बनाता है, देखिए ध्यान से। देखिए बनाइए, चलिए देखिए ध्यान से, बन गया होगा आपसे। बताइए बात, देखो क्या है तो 9 है तो कैसे मतलब नहीं, क्या है यहाँ 9 है तो कैसे मतलब नहीं, यहाँ 4 है खत्म हो गया, एक खत्म हो गया। तो देखिए 9 और 4 का मेथड बताया था, याद है? अगर याद है तो आप डायरेक्ट आंसर मारेंगे, और अगर याद नहीं है तो 4 से भागा देके निकालेंगे। क्लियर है? तो बताइए याद है तो बताइए 9 के पावर अगर ऑड रहता है तो क्या होगा इकाइयां? ऑड हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा। या देखिए 9 का पावर क्या है? सम है,
तो अगर याद है कि 9 के पावर सम होता तो सर 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। यह देखिए 4 का पावर कितना है 62, 62 क्या है सम संख्या है। अगर सम संख्या है अब जानते हैं कि 4 के पावर सम है तो कितना होता है 6, अब विषम रहेगा तो 4। यहाँ देखिए 4 के पावर क्या है विषम है तो क्या हो जाएगा 4 है। अगर मान लिया आप याद नहीं रखते हैं इसको, अगर भूल गए कि 2 के कितना था नहीं तो 4 वाला याद रखेंगे, 4 से भागा दीजिए। तो बोलिए अगर इतना है तो इतना आ गया। अगर मान लिया याद नहीं है तो भी तो बनाना है, एग्जाम में छोड़ना थोड़े इसको। चलिए तो देखिए क्या करना है, तो 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 17 चौको 68, कितना बचा 1, तो 9 का पावर 1 यानी कितना हो जाएगा बाबू 9। यहाँ देखिए भागा देंगे तो 8 चौको 32, 2 बच गया। बोलिए 9 के पावर 2 तो 9 9 81, 81 में गाएंगे कितना हो गया 1, कोई दिक्कत। यहाँ देखिएगा भागा देंगे 15 चौको 60, क्या बच गया प्लस 2, तो बोले 4 के पावर 2 तो 4 चौको 16, इकाइयां कितना हो जाएगा 6 आंसर। यहाँ देखिएगा भागा देंगे तो कितना हो जाएगा गुना भागा दीजिए 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी कितना बच जाएगा 3, क्या बच जाएगा 3, यानी कहेंगे 4 का पावर 3 यानी हो जाता है कितना 64, 64 में इकाइयां 4। तो आप अगर नहीं जानेंगे तो आपको 4 से भागा देकर निकालना होगा, और जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड। एक बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था, देखिए तो आप लोग बनाते हैं कि नहीं। हम 4 क्वेश्चन देते हैं, आइए समझिएगा। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, एक बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया था, इसे कहा था देखिएगा, इसे लिखा था कि सभी प्राकृत संख्या को आपस में गुना किया जाए तो इकाई अंक क्या होगा। यानी कहा कि सभी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो जो हमारा गुणनफल आएगा उस गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो आप जानते हैं बाबू, देखिएगा ध्यान से, अब जानते हैं कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, डॉट 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 कहाँ तक है जो कि पता नहीं है। तो आप गुना करेंगे कितना जाएगा 4 5 20, लास्ट में आ गया 0। क्या लास्ट में 0 को बढ़े देगा आगे? नहीं बढ़े देगा। तो जब 0 आया तो सबको क्या कर देगा 0, यानी जो हमारा इकाई अंक कितना होगा 0 होगा। ये क्या होगा हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा बाबू 0 होगा, 0 होगा इकाई अंक। कौन है इकाई अंक। क्या समझ में आया? एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया था, क्लियर है, आप उतार लेंगे इसको। चलिए एग्जाम्पल समझा दें कैसे होता है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा था, क्या पूछा था, तो कहा था दूसरा कि सभी विषम संख्या को आपस में गुना किया जाए तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। क्लियर? यानी कि सभी विषम संख्या को आपस में गुना कर देंगे, तो जितना विषम संख्या है कोई और अंक नहीं है। ताई सीखते हैं, ताई क्या कहेंगे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, डॉट 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 कहां तक होगा अनडिफाइंड तक होगा। तो कहा सबको गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। देखिए हम लोग जोड़ वाला को बता दिए थे, गुना वाला सीख रहे हैं। देखिए 1 गुना 3 तक 3, 3 5 15 यानी 5, 7 5 35 यानी 5, 9 5 45 यानी 5, 11 5 55 यानी 5, यानी कि जो आ गया 5 ही कभी हटेगा नहीं, यानी लास्ट में 5 ही बैठेगा। तो बोलिए हमेशा क्या होगा, तो हमेशा जो होगा, हमेशा क्या होगा बाबू, तो हमेशा 5 होगा। क्या होगा 5, यानी सारे विषम संख्या को आपस में गुना कर दिया जाए तो इकाई अंक हमेशा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है? सभी प्राकृत संख्या को आपस में गुना कर दिया जाए
तो रिमाइंडर इकाइयाँ क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इकाइयाँ क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए ये तो आप आराम से कर लिए। अगर कहे, ध्यान से रखिए, अगर सुनिएगा, अगर कहे कि सभी विषम संख्या को आपस में गुना किया गया तो हमेशा क्या प्राप्त हुआ, 5 हुआ। लेकिन कहेगा कि सभी सम संख्या को आपस में गुना किया जाए, सभी सम संख्या को आपस में गुना किया जाए तो इकाइयां क्या होगा, तो शून्य हो जाएगा। क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10, 10 में आ गया 0, सबके कर देगा 0, यानी क्या हो जाएगा, 0। चलिए क्वेश्चन जो आप पूछ देता है वो आपका आभास संख्या से पूछ देता है। किससे पूछ देता है, आभास संख्या से। तो आभास संख्या से पूछता है तो देखिए आभास संख्या सीखेंगे। अगर कहेगा, देखिए ध्यान दो, कहेगा कि सभी अभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या तो आपस में गुना किया जाए तो अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम अंक क्या होगा, यानी अंतिम अंक क्या होगा, मतलब वही इकाइयां पूछा है। देखिए बाबू, सभी अभाज्य संख्या कहा तो पहले तो समझेंगे कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो कहता है कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या जो होता है वो स्टार्ट होता है 2 से, और 2 ही एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। बाकी सारे क्या आते हैं, विषम अभाज्य संख्या आते हैं। तो देखिए तो बाबू इसका पहला क्या होगा अभाज्य संख्या, 2, क्या हो जाएगा बाबू 3, क्या हो जाएगा 4 नहीं 5, क्या हो जाएगा 7, उसके बाद हो जाएगा 11, उसके बाद हो जाएगा 13, इसी तरह से डॉट डॉट आगे जाएगा। क्लियर है? अब गुना करेंगे 3 दूनी 6 और 6 5 30, क्या बना दिया, 0। तो 0 बनाया तो सग जाएगा तो 0 बना देगा। क्लियर? तो देखिए यानी हमेशा क्या आएगा बाबू, तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। कब, जब सभी अभाज्य संख्या होगा तब। क्या होगा, सभी अभाज्य संख्या होगा तब। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे भी दे देता है क्या, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इस समझ में आ गया। चलिए अगर कह दे क्वेश्चन में कि सभी विषम अभाज्य संख्या, कह दे सभी विषम अभाज्य संख्या के गुणन आपस में गुना किया जाए तो इकाइयां क्या होगा, तो इस कंडीशन में हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5। जैसे कहेगा 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट, सब विषम है। चलिए तो 3 5 15, 7 5 35, 11 5 55, 55 5, 13 5 65, क्या आ जाएगा 5। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया होगा यहाँ तक, भरोसा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या है समझने के प्रयास कीजिएगा। आगे जो है फैक्टोरियल वाला होता है। फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल को समझेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे। बैठा दे इसको। चलिए तो हम लोग सीख रहे हैं क्या, इकाइयां। तो इकाइयां में आपका जो ये वीडियो चल रहा है, चौथा लेक्चर चल रहा है ना। 2 लेक्चर आपको 3 लेक्चर हो चुका है, चौथा लेक्चर में हम लोग सीख रहे हैं। चलिए ध्यान देने के प्रयास कीजिएगा। चलिए टॉपिक हमारा है इकाइयां है, इकाई। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब कहता है क्वेश्चन दे देगा फैक्टोरियल में, क्या दे देगा, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल जिसका होता है हिंदी क्रम चय गुणांक। अगर स्पेलिंग में दिक्कत होगा तो उसके लिए क्षमा है, क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश लिखने में गलती हो जाती है, उससे टेंशन नहीं लेना, हम लोग को मैथ सीखना है। तो आपको मीनिंग में अगर कहीं पे दिक्कत होगा, छूट गया होगा तो उसके लिए माफ करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। आइए सबसे फैक्टोरियल क्या होता है, तो देखिए जब फैक्टोरियल का सिंबल 2 तरह का होता है। जैसे हम कहें, अगर लिख दिया x, आयकर उल्टा i दे दे, इससे उलट के i दे दे, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। या ऐसे दे दे ऐसे, तो इसको भी क्या नाम लेते हैं, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 2 तरह का होता है, या ऐसे दे दे या उल्टा i दे दे, तो दोनों क्या है, फैक्टोरियल है। तो देखिए इसको समझेंगे कि फैक्टोरियल का मतलब होता क्या। जैसे हम कहें, तो देखिए बाबू फैक्टोरियल 0 का मान
क्या होता है, तो फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। फैक्टोरियल 1 का मान भी क्या होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान, तो क्या लिखेंगे इसको, 2 गुना 1, यानी कितना हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान क्या हो जाएगा बाबू, तो 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूनी 6। फैक्टोरियल 4 का मान तो क्या होगा बाबू, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और कितना 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 में कितना गया, 4 आ गया। यहाँ कहें फैक्टोरियल 5 का मान क्या हो जाएगा, तो कहेंगे बाबू 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 120। तो आप देखें कि सर फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जहां जिसके बारे में कहेगा उसके बाद घटते हुए कहां तक जाना है, 1 तक। मतलब जहां जिसके बारे में पूछेगा वहां शुरू करके गुना करते 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 घटते करते कहां से जाना है, 1 पर से जाना है। तो सारे आपस में गुना होंगे तो क्या कहलाएगा, वो फैक्टोरियल कहलाएगा। क्लियर है। चलिए, तो आपने देखा कि फैक्टोरियल 1 का मान, सॉरी फैक्टोरियल 0 का मान 1 हुआ, फैक्टोरियल 1 का मान 1 हुआ, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 हुआ, अनिकाइयां कितना 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24, अनिकाइयां कितना हो गया 4, यानी फैक्टोरियल 5 के होगा 120, अनिकाइयां कितना हो गया 6। अब बताइए एकर आगे आप जाएंगे फैक्टोरियल 6 में तो क्या 0 हट जाएगा, नहीं हटेगा। तो एकर आगे जितना भी आप करेंगे उस सब में लास्ट में 0 होगा। यानी आप कह सकते हैं कि सर 5 या 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक फैक्टोरियल में रहता है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो किसमें, तो बेस में। तो आइए ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान दीजिए बाबू, फैक्टोरियल मान लिया यहाँ पर दिल है x, एकर पावर n है, क्या है, n है। क्लियर है बाबू, n है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक पावर घटाते हैं इसी डेटा से। अगर मान लिया यहाँ पर दिल है फैक्टोरियल x, क्या दिले है, फैक्टोरियल x। तो देखिए फैक्टोरियल x है, तो बताइए एक ex का मान 5 या 5 से अधिक हो, x का जो मान हो 5 या 5 से अधिक हो तो हमेशा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी x अब क्या हो, 5 या 5 से अधिक हो, पावर कुछ भी रहेगा उससे कोई मतलब नहीं, तो यही 0 हो जाएगा, सब 0 कर देगा। जैसे हम देख क्वेश्चन में कि फैक्टोरियल 20 का इकाई अंक क्या होगा, फैक्टोरियल 20 का इकाई अंक कहेंगे 0 होगा सर। कहेंगे फैक्टोरियल 99 का इकाई अंक क्या होगा, तो कहेंगे इसका भी 0 होगा सर। क्यों, क्योंकि 5 से बड़ा है ना। अगर हम कहें कि फैक्टोरियल 999 का होगा इकाई अंक, तो कहेंगे 0 होगा सर। अगर हम कहें कि फैक्टोरियल 287 के पावर 889, तो कहेंगे क्या होगा सर, देखेंगे फैक्टोरियल 5 से बड़ा है, यानी क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। जब 0 के पावर कुछ भी रहेगा 0 आ जाएगा। क्या समझ में आया, फैक्टोरियल और आसान होता है। तो क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप, चलिए समझ रहे हैं तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ध्यान से, अगर आपसे कहे कि फैक्टोरियल 389 के पावर 8269 कहेगा, बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप देखेंगे यहाँ क्या है, फैक्टोरियल में है, अब 5 से ज्यादा है, यानी क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा आइए समझते हैं। मिटा दो इसको। चलिए क्वेश्चन देखिए कैसे आता है। जैसे क्वेश्चन से दे देगा कि फैक्टोरियल 289 प्लस फैक्टोरियल 387 प्लस फैक्टोरियल 997 में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक निकालना है। देखिए इसका क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, 0। इसका क्या हो जाएगा, 0। इसका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 5 से बड़ा है। और सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। क्लियर है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तब तक आप छापिए इसको।
क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से दे देगा, जैसे हम देते हैं, कहेगा इससे कि फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 999 में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? क्या होगा? चलिए इसको बनाएंगे। तो आप देखेंगे बाबू, ध्यान से देखिएगा कि सर 5 है तब 5 का इकाई अंक कितना होता है? 0 होता है। तब 5 6 का भी 0 होगा, 7 का भी 0 होगा, यानी यहां से इधर जितना भी रहेगा सबका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। सबका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तब मेन निकालना है, इतना ही क्या निकालना है? हाँ, तो देखिए आप जानते हैं फैक्टोरियल 0 का मान 1, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। अब फैक्टोरियल 1 का भी 1 होता है। 1 प्लस 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 4 हो गया, सॉरी 4 कहते हैं 6 हो गया। अब फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो गया? 24 हो गया। 24 में इकाई कितना हो गया? 4 हो गया। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, तो इकाई कितना हो गया? 4 ना होगा। चलिए तो जोड़ेंगे बाबू, 6 व 4 10, 10 और 2 12, 12 1 13, 13 1 14, तो बोले 14 में इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जो हमारा आंसर हो जाएगा इकाई अंक कितना हो जाएगा बाबू? 4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्लियर है? अगर कभी कभी ये वाला हटा देगा, तो ये हटा देगा तो ये कहने से कम जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये वाला हटा देता है कि 0 का हटा देता है, यहाँ से कहता है 1 2 3 4 इस तरह का रहेगा। कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा। आगे जैसे ऐसे कहें कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 999 ऐसा रहेगा। तो कहेगा इसका इकाई अंक क्या होगा? तो कहेंगे सर एकर 1 हो गया, एकर 2 हो गया, एकर 6 हो गया, एकर 4 हो गया। 6 व 4 10 और 2 12 1 13, 13 में इकाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए लेकिन 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 क्या कहेगा बाबू? ध्यान से देखिएगा, अगर यही चीज जोड़ न देके, जोड़ नहीं देके क्या दे दे? गुना में दे दे। फैक्टोरियल 0 गुना फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 4 और गुना इतना, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो दे बाबू कहने करेंगे सब 0, तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा आंसर? 0 हो जाएगा। अगर इसको भी कह दे क्या? 0 कितना गुने इतना गुने इतना गुने इतना गुने इतना गुने डॉट इतना गुने डॉट 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 इतना गुने, तो इसका क्या हो जाएगा मान बाबू? तो कहेंगे सारा 0 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? फैक्टोरियल आप समझ गए होंगे। क्लियर बाबू? चलिए तो आप देखिए फैक्टोरियल अब पावर में रहता है। किस में रहता है? पावर में रहता है। क्लियर है? तो देखिए जो फैक्टोरियल अभी सीखे बेस में, बेस में फैक्टोरियल है, तो जैसे हम कहें आपको कि फैक्टोरियल 25 के पावर फैक्टोरियल 999, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो हमको पावर उतना अभी नहीं देखना है, अभी देखना है यहाँ पे कि सर यहाँ फैक्टोरियल है। क्लियर है? तो इसका क्या होगा? तो हो जाएगा 0, तो 0 पर कुछ रहेगा 0 हो जाएगा। लेकिन अब क्या करेगा इसके बाद? जो क्या करेगा तुम ध्यान से देखिएगा, इसके बाद फैक्टोरियल बेस में जो देख रहे थे, ये फैक्टोरियल फेंक देगा कहाँ? पावर में। जैसे से दे देगा कि 432 के पावर कहेगा फैक्टोरियल 987, कहेगा बताइए एकर इकाइयां क्या होगा? एकर इकाइयां क्या होगा? देखिए इसका इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है? इकाई अंक। तो कैसे करेंगे, है ना? तो आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रही होगी। क्लियर बाबू? तो दिक्कत नहीं मानना, हम आपको समझा देते हैं कैसे होता है। तो देखिए हमको कहेंगे सर इसका आंसर 6 हो गया, तो कहेंगे सर 6 कैसे हो गया? 6 कैसे हो गया बताइए? अगर सिखाते हैं, टेंशन नहीं लेना है। आइए देखिए सिखा देते हैं, आप सिखा दे। चलिए वेरी गुड, चलिए सिखा देते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर बेस में कुछ भी है, मान लिया ए है, फैक्टोरियल नहीं है,
अब पावर में दे दिया फैक्टोरियल n, क्या दे दिया फैक्टोरियल n। अब बेस में कुछ भी नहीं है, बेस में केवल मान है। अब पावर वाली लेके चल गया फैक्टोरियल में, ऊपर लेके चल गया, पावर को कर दिया फैक्टोरियल में। तो देखिए आपने पावर में सीखा था कि कैसे भागा देना है, 4 से, कैसे देना है 4 से। अब बाकी तो कुछ अजूबे था, कुछ क्या था, अजूबे था, है ना, जैसे 0 1 5 6 सब अजूबा था। क्लियर है बाबू? अगर मान लिया अजूबा याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या सीखा था कि पावर को कैसे भागा देना है, 4 से। तो बोलिए 4 से देना, इसका मतलब जो 4 से कट जाएगा तो सम रहेगा तो कितना 6, अब विषम रहेगा तो 1। किसको छोड़ा के, तो 0 और 5 के छोड़ा कर। मैं बार बार बोल रहा हूं कि 0 और 5 को हटा के बाकी 4 को सम बचेगा, बाकी 4 को विषम बचेगा। तो विषम के पावर 4 से कट गया तो 1, और सम के पावर 4 से कट गया तो 6। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, तो ध्यान दीजिए बाबू n है। तो बताइए अगर हम फैक्टोरियल 1 लेते हैं, फैक्टोरियल 1 लेते हैं, तब फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। फैक्टोरियल 0 है, 0 का भी क्या होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 2 तो कितना हो गया बाबू, 2। फैक्टोरियल 3 तो क्या हो गया, 3। फैक्टोरियल 4 यानी क्या हो गया, 24। सॉरी यहाँ 6 हो जाएगा, 3 6 ना, 3 गुने 2 गुने 1 तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे 3 गुना 2 गुना 1, तब हो गया 6। देखिए 24 हो गया। देखिए बाबू 24 यहाँ कट गया, 4 से कट गया। बताइए अगर हम फैक्टोरियल 5 ले तो क्या 5 में 4 नहीं आया होगा, आया होगा, तो हो जाएगा 120। 120 भी कटेगा 4 से। इसका मतलब अब देखें कि सर पावर में फैक्टोरियल 4 से या 4 से अधिक हो, पावर मतलब इस जो n का मान 4 या 4 से अधिक हो, 4 या 4 से अधिक हो, तो क्या करेंगे बाबू, तो ध्यान देंगे जब 4 या 4 से अधिक हो तो यहाँ पे आएंगे, क्या पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। तो बताइए a का मान सम संख्या हो, कौन संख्या हो, सम संख्या, तो इकाई अंक क्या होगा, 6। अगर a का मान विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। केवल 0 और 5 के छोड़कर, ये दोनों के छोड़कर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये भी विषम संख्या थी, इसको नहीं लेना है, क्योंकि 0 5 का जुआ है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा। चलिए बात जैसे हम क्वेश्चन से समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन से दे देगा कि 437 के पावर फैक्टोरियल मान लिया, कह दिया 82। लेकिन तो 4 से ज्यादा है कि नहीं, कहेंगे हाँ सर तो बहुत ज्यादा है। तब बोले ज्यादा नहीं दिखता कि 4 ज्यादा है, तो हाँ 4 ज्यादा है। तो 4 से ज्यादा है कौन सी है, तो ऑड है, तो ऑड है तो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत, खत्म हो गया। चलिए अगर आता है 326 के पावर दे दिया फैक्टोरियल 969, तो ये देखिए कहेंगे सर कुछ है, तो 6 है, तो 6 होता है, 6 क्या होता है, 6 होता है, 6 का इकाई अंक 6 होता है। लेकिन आप ऐसे करेंगे कि सर क्या है, विषम और सम संख्या है, अब पावर 4 से ज्यादा है, यानी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर कहा जाए कि 432 के पावर 962 फैक्टोरियल, बोले क्या होगा, तो इससे मतलब नहीं है, क्या है, 2 है, 2 यानी क्या है, तो सम संख्या 4 से बड़ा है, पावर क्या है, 4 से बड़ा है, क्या हो जाएगा, इकाई 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, आपको एकदम बेहतरीन से समझ में आया होगा, है ना। वीडियो को एकदम लास्ट तक देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है, जो बताया हुआ कंटेंट समझ में आता है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, है ना, कि दूसरों को देखने का मौका मिले। ठीक है बाबू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।